आदरणीय बहन जी मानवर श्री कांसीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। लेकिन उससे पहले हम यह चाहेंगे कि बहन जी उनके सम्मान में हमें जरूर कुछ दिशा निर्देश दें। आदरणीय बहन जी। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज दिनांक 9 अक्टूबर को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज मैं उनकी पुण्यतिथि पर अपनी व उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी से जुड़े सभी लोगों की तरफ से भी पूरे तहे दिल से इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा नमन भी करती हूँ। साथ ही यूपी व देश के अन्य राज्यों में भी इनके अपार अनुयायी जिस भी रूप में आज इनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित करके इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनका भी मैं अपनी व पार्टी की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं इस मौके पर आप लोगों का ध्यान खासकर यूपी, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट में कुछ ही महीनों के अंदर एक साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को विशेष ध्यान में रखकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। जिन इन तीनों राज्यों में हमारी पार्टी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब मैं सबसे पहले कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के बनने के बाद विशेषकर इन वर्गों के लोगों को ये कहा था कि मैंने काफ़ी संघर्ष एवं अथक प्रयासों से अपने इन वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन उनका सही व पूरा लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र में ही बल्कि 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला है। और इस दौरान वैसे तो हमने यहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने यहाँ सर्व समाज में से उन गरीब, कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को दी है, जिनकी यहाँ जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों की रही सरकारों में काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। साथ ही इनकी सरकारों में उपेक्षित रहे अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी हमने पूरा आदर सम्मान दिया है। इसके साथ साथ
हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं तथा प्रदेश का हर स्तर पर काफी विकास भी किया है, जिनको सत्ता परिवर्तन होने पर अब विरोधी लोग किसी न किसी रूप में अधिकांश उन्हीं को ही भुना रहे हैं और अब तो केंद्र व अन्य राज्यों की भी सरकारें इनकी काफी नकल कर रही हैं। इसके साथ ही यहाँ बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को भी काफी हद तक सुधारा गया है। इतना ही नहीं बल्कि जब यूपी में सन 2007 में पहली बार यहाँ बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो तब फिर हमने यहाँ प्रदेश व यहाँ की आम जनता का काफी युद्ध स्तर पर चौतरफा विकास व उद्धार आदि किया था। यहाँ बेहतरीन कानून व्यवस्था भी दी थी जिसकी पूरे देश में काफी सराहना भी की गई थी, लेकिन ये सब यहाँ हमारी विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा और इसके बाद तब से यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियां अंदर अंदर एकजुट होकर व किस्म किस्म के हथकंडे आदि इस्तेमाल करके बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने में लगी हैं, जिसकी खास वजह से ही पिछले 2 विधानसभा आम चुनावों में हमारी पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन नहीं हो सकी है। लेकिन इस दौरान चाहे यहाँ सपा सत्ता में रही हो या बीजेपी सत्ता में आसीन है, किंतु यहाँ की जनता इन दोनों सरकारों में काफी ज्यादा दुखी रही है, ये भी सर्वविदित है। और अब प्रदेश की जनता बीएसपी के शासन काल को ही याद कर रही है और यहाँ सत्ता परिवर्तन करने के लिए काफी हद तक अपना मन भी बना चुकी है और ऐसे में अब इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनना लगभग तय है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को अभी से ही यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। हालांकि अभी तक इन्होंने जिन जिन हथकंडों को भी इस्तेमाल किया है तो उनके बारे में मैं पार्टी के लोगों को समय समय पर काफी हद तक सजग भी करती रही हूँ, किंतु फिर भी इस संबंध में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं आप लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि यहाँ प्रदेश में कुछ ऐसी भी छोटी छोटी पार्टियां व संगठन आदि हैं जो अकेले या फिर गठबंधन करके भी ये चुनाव लड़ सकते हैं। इनका मकसद कोई चुनाव जीतना नहीं होता है, बल्कि अपने स्वार्थ में पर्दे के पीछे से खासकर सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ही होता है और फिर ये लोग उन्हीं के हिसाब से अपने उम्मीदवार भी चुनाव में खड़ा करते हैं। इसलिए ऐसी पार्टियों व संगठनों को अपनी जात बरादरी व रिश्ते नातों आदि के भी चक्कर में पड़कर इन्हें अपना वोट देकर कतई भी खराब नहीं करना है, वरना फिर से यहाँ बीजेपी सत्ता में वापस आ सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में एक पार्टी तो ऐसी भी है जो दूसरी पार्टियों के स्वार्थी व टिकटार्थी किस्म के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के अपने कुनबे व परिवार आदि को बढ़ाने में लगी रहती है, जिसके शासन काल में यहाँ की जनता खासकर कानून व्यवस्था के मामले में काफी ज्यादा दुखी रही है। ऐसी पार्टी के बहकावे में भी आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। इसके साथ ही चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले व वोट पड़ने तक भी हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या खासकर जातिवादी मीडिया या फिर बीएसपी के विरुद्ध प्रायोजित किया गया मीडिया भी बीएसपी की स्थिति को जानबूझकर काफी कमजोर करके दर्शाता रहेगा, जिससे भी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। और इस संबंध में हम जल्दी ही
मुख्य चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी लिखेंगे कि किसी भी स्टेट में जब विधानसभा आम चुनाव का समय 6 महीने रह जाए तो तब से लेकर वोट पड़ने तक सभी एजेंसी के सर्वे पर रोक लगनी चाहिए, ताकि उसकी आड़ में जो कुछ एजेंसी का धंधा चल रहा है तो वे बंद हो जाए तथा फिर चुनाव भी प्रभावित ना हो सके। जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि बंगाल में जब विधानसभा का आम चुनाव चल रहा था तो वहाँ पर रिजल्ट आने से पहले तो सर्वे वाले तो ममता बनर्जी को बहुत पीछे दिखा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उल्टा आया और जो सत्ता के सपने देख रहे थे तो वो बाहर वो उनका सपना चकनाचूर हो गया और ममता बनर्जी तो भारी बहुमत से वहाँ सत्ता में पुनः वापस आ गई। इसलिए आप लोगों को ये जो सर्वे वगैरह है इनके बहकावे में कतई नहीं आना है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो चुनाव के नजदीक बीजेपी की केंद्र व यूपी की सरकार यहाँ अपनी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है ये भी किसी से छिपा नहीं है। हो सकता है कि जब इससे भी इनका काम चलने वाला नहीं है तो तब फिर ये पार्टी आखिर में इस चुनाव को किसी भी मामले में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देकर तथा उसकी आड़ में भी राजनीतिक फायदा उठाने का पूरा प्रयास कर सकती है। उसे भी ध्यान में रखकर आपको ये चुनाव लड़ना है। इसके साथ साथ आजकल ये बात भी काफी चर्चा में है कि इस बार चुनाव में बीजेपी अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से काफी धन खर्च कराने वाली है, जिनके हिसाब से ही ज्यादातर नीतियां बना के ये लोग अपनी सरकार चलाते हैं, जिसकी खास वजह से ही अब पूरे देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर अभी तक भी काफी आक्रोशित व आंदोलित भी हैं और अब तो आंदोलित किसानों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है और इस मामले में लखीमपुर खीरी की घटना इसका ताजा उदाहरण भी है। इसके अलावा अब ये पार्टी चुनाव घोषित होने के नजदीक व चुनाव के दौरान भी यहाँ खासकर कोरोना नियमों की आड़ में हमारी पार्टी के लोगों को भी काफी परेशान कर सकती है, जिसे भी ध्यान में रखकर पार्टी के लोगों को इस चुनाव में कोरोना नियमों का जरूर पालन करते रहना है। वैसे भी इस मामले में अभी सावधानी बरतते रहना ही आपके स्वास्थ्य व पार्टी के भी हित में बहुत जरूरी है।